संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जिनके पास में श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा हो, तो श्रुत ज्ञान कितने रूपों में होता है? जो 12 अंग और 14 पूर्व ये जो शास्त्र हैं, ये श्रुत ज्ञान के ये वर्णन करने वाले श्रुत ज्ञान का विस्तार रूप द्रव्य श्रुत कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य श्रुत। माने जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा शास्त्रों को 12 अंग और 14 पूर्वों में विभाजित किया गया है, उसमें पूर्व जो है अंगों से भी बड़ी चीज है। और इतना सारा का सारा ज्ञान उनको होना चाहिए, क्योंकि पूर्व का ज्ञान उनको होगा जिन्हें 12वें अंग से पहले के सब अंगों का ज्ञान हो चुका हो, क्योंकि 12वें अंग का ही एक भेद पूर्व आता है। तो 11 अंगों का पूरा ज्ञान होगा। 12 अंगों के भी पूर्वों में जो 14 पूर्व हैं, उनमें से उन पूर्वों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तब वो पूर्वविद कहलाएगा। तो यहां पर वो शर्त दी गई है जिससे इतना द्रव्य श्रुत नहीं मालूम, माने 12 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान नहीं है, वो कभी भी शुक्ल ध्यान नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया? जिसे 12 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान होगा, वो तो श्रुत केवली हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो केवल ज्ञान उन्हें ही प्राप्त होगा जिन्हें पूर्ण श्रुत हो। पहले पूरा श्रुत ज्ञान उनकी बुद्धि में हो, श्रुत केवली हो, उनके लिए श्रुत शुक्ल ध्यान होगा, उन्हीं के लिए केवल ज्ञान होगा। तो ध्यान के लिए ज्ञान की बहुत इतनी जरूरत है कि जब तक आपको ये द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं होगा, आपका भाव कभी भी अपनी ही आत्मा के ध्यान में टिकेगा नहीं। यानी ये जो हम शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, ये शास्त्र ज्ञान भी हमारे अंदर भावश्रुत ज्ञान पैदा करता है, और इसी भावश्रुत ज्ञान से हमारे अंदर ध्यान की एकाग्रता बनती है। अगर हमें इन शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर ध्यान की कोई एकाग्रता बन ही नहीं सकती। और ये बात आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, क्योंकि कल भी जो आपको धर्म ध्यान के 4 भेद बताए थे, वो भी सब शास्त्र ज्ञान पर ही आधारित हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, समझ आ रहा है? आज्ञा किसकी? आपको कुछ पता तो हो कि भगवान ने क्या आज्ञा दी है, तो पता तो हो कितने द्रव्य बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं। अपाय में क्या अपाय करोगे? जब तक आपको यही पता नहीं कि कौन सी गतियों में कितने दुख हैं और कौन सी गतियों में कहाँ जीव हैं, तो अपाय का चिंतन क्या करोगे? विपाक का क्या चिंतन करोगे जब आपको कोई कर्म की उदय उदीर्णा का कोई ज्ञान ही नहीं होगा, कर्म के अनुभव जीवों को कहाँ किस तरह से होते हैं? विपाक का क्या चिंतन करोगे? और संस्थान का चिंतन भी क्या करोगे जब आपको पूरा मध्य लोक का, द्वीप समुद्रों का, 3 लोक का अच्छा खासा ज्ञान ना हो? समझ आ रहा है? तो सारा का सारा धर्म ध्यान भी ज्ञान पर ही आधारित है। और शुक्ल ध्यान में भी यही स्थिति बन रही है। शुक्ल ध्यान में भी यही कंडीशन डाली जा रही है, पूर्वविद होना चाहिए, पूर्वों का ज्ञाता होना चाहिए। अब पूर्वविद का मतलब पूर्व तो 14 है, तो 14 पूर्व का भी ज्ञाता हो सकता है
10 पूर्व का ज्ञाता भी बहुत बड़ा ज्ञाता बन जाता है, और कम से कम उससे भी कम हो तो 9 पूर्व का ज्ञाता वह पूर्वों का ज्ञाता कहलाता है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। यानी 9 पूर्व, 10 पूर्व और 14 पूर्वों के जो ज्ञाता होंगे वो शुक्ल ध्यान कर पाएंगे। उन्हीं के लिए ये योग्यता होगी जो अपने ध्यान में अपने ज्ञान के माध्यम से इस तरह से चिंतन को स्थिर करके, विचय माने विचार को स्थिर करके उस शुक्ल ध्यान की योग्यता प्राप्त करेंगे। तो यह जो शुक्ल ध्यान है, यह शुक्ल ध्यान के लिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, और धर्म ध्यान के लिए भी ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान कौन सा? मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान है। तो मतिक ज्ञान की कोई उपयोगिता है ही नहीं, क्योंकि मतिक ज्ञान को तो जो सुना उसे सुन लेता है, जो देखा उसे देख लेता है। श्रुत ज्ञान जो होता है वो हमें शास्त्रों से मिलता है। इसलिए जो शास्त्र का ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत, और वो द्रव्य श्रुत हमारे अंदर तब आएगा जब हमारे अंदर उस ज्ञान का क्षयोपशम हो, तो वो कहलाएगा भाव श्रुत। तो जो भाव श्रुत ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से वह ज्ञानी शास्त्रों के आलंबन के बिना बैठा बैठा एकांत में ध्यान में लीन होता होता उस अपने आत्मा के स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी ये श्रुत ज्ञान आवश्यक है। केवल आप कहो आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मज्ञान होने से ही कल्याण होगा। आत्मज्ञान किस वस्तु का नाम है? इतना शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। कई लोगों को ये ज्ञान आत्मज्ञान नहीं लगता है, नहीं समझे? जैसे तत्वार सूत्र का ज्ञान है, तो ये आत्मज्ञान नहीं दिखाई देता कई लोगों को। इसमें आत्मा का ज्ञान कहाँ है भाई? ये तो आत्मा का नहीं है तो क्या अनात्मा का ही ज्ञान है क्या? इसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर आत्मा का ज्ञान कहाँ है? तो आत्मा का ज्ञान केवल समय सार में है। केवल समय सार के आत्मा के ज्ञान से आपको कभी ध्यान नहीं होने वाला, जब तक कि आपको सिद्धांत के अनुसार पूरा का पूरा द्रव्य स्रोत का अच्छा ज्ञान न हो। चिंतन क्या करोगे आप? जो भी समय सार का चिंतन है वो चिंतन तो आपको 2 मिनट में निपट जाएगा। पूरे समय सार में कुछ है ही नहीं है। व्यवहार व्यवहार तो सब झूठा, व्यवहार व्यवहार में कुछ नहीं। जो कुछ है सो आत्मा का ही बस अभेद भाव, वही भूतार्थ, वही निश्चय, उसी में लीन रहो। कुछ नहीं है पूरे समय सार के अंदर। 2 लाइन में इतना ही सार है। क्या करोगे तुम चिंतन उसमें? आपको कभी भी समय सार से ध्यान नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा तो आपको द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान होना चाहिए। संस्थान विषय भी अगर धर्म ध्यान करोगे तो लोक का विज्ञान आपको पता होना चाहिए। कर्म का ज्ञान होगा तो विपाक विषय धर्म ध्यान कर पाओगे, अन्यथा आपके लिए धर्म ध्यान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ज्ञान के बिना कभी भी ध्यान नहीं होता। और ज्ञान आपको कंप्यूटर का नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा जो तुम्हें साइंस पढ़ाया जा रहा है उसका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान यही होना चाहिए। ये ज्ञान आपकी समझ में अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षयोपशम है, तभी ये समझ में आएगा। बाकी आपको संसार का सब ज्ञान समझ में आ सकता है, ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। अभी आपको 4 नाम शुक्ल ध्यान के बताएंगे तो वो आपको पढ़ने में नहीं आएंगे। शुक्ल ध्यान की बात तो दूर है, क्योंकि इस ज्ञान के क्षयोपशम अलग ही होते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह का भीतर से भावश्रुत ज्ञान का क्षयोपशम रूप में ज्ञान है तो ये द्रव्य श्रुत ज्ञान आपके लिए धारण करने में आ जाएगा, अन्यथा आपको एक एक शब्द कठिन लगेगा। समझ आ रहा है? एक एक शब्द आपको कठिन लगेगा। शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल क्या होता है, ध्यान क्या होता है, उस बात में हमारा मन जाता ही नहीं है। शुक्ल माने क्या हो गया, शुक्ल ध्यान क्या हो गया, समझ आ रहा है? कोई भी चीज आएगी आपके लिए, संख्यात असंख्यात अनंत द्वीप समुद्रों के नाम, किसी भी तरह का कोई भी गणित आएगा आपका, उसमें किसी भी तरीके से जो जानकारी भीतर से नहीं आ रही है या उसको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, ये आपके अंदर उस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होने के कारण से। इतना सब पढ़ने के बावजूद भी आपको उसमें कितना सा ज्ञान रहा, किस किस चीज का ज्ञान रहा, तो ये ज्ञान आपके अंदर तभी आएगा जब आप में ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। तो इसलिए ये द्रव्य श्रुत आवश्यक है और इसी में आत्मा का ज्ञान है। आप बताओ, क्या पहले अध्याय में आत्मा का ज्ञान नहीं है? आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन किसको होता, सम्यक ज्ञान के भेद किसको होते, अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान किसको होता, सब आत्मा ही को तो होता। तो ये आत्मा का ज्ञान नहीं है क्या?
दूसरे अध्याय में आपके भावों का वर्णन किया गया, अनेक तरह के कर्म से उत्पन्न होने वाले, है ना, जो औदैहिक भाव हैं, पारिणामिक सूक्ष्म भाव है, उन सबका वर्णन किया गया। भाव किसमें होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान है? संसारी जीवों का ज्ञान, मुक्त जीवों का ज्ञान, ये क्या है? आत्मा का ही तो ज्ञान है। वो आत्माएं कहाँ कहाँ रहती हैं? तीसरे चौथे अध्याय में उसका वर्णन है। पांचवें अध्याय में संसार में आत्मा के अलावा और भी क्या भौतिक चीजें हैं, उनका भी वर्णन है। छठवें अध्याय में इन भावों का वर्णन है कि आत्मा संसार के सब कौन कौन से भाव करके कौन कौन से कर्म उत्पन्न करते हैं, फिर उन भावों से बचने के लिए अशुभ से शुभ में कैसे आते हैं, सातवें वर्णन है। आठवें में पूरा कर्म विज्ञान का वर्णन है। तो ये कर्म कहाँ होते हैं? आत्मा के अलावा तो और कहीं नहीं होते। तो आत्मा ही का ज्ञान है सारा का सारा। इसलिए आप आत्मज्ञान कहने का मतलब ये ना समझें कि केवल बस आत्मा 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 का ज्ञान जहां होता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। समझ आ रहा है? उस आत्मज्ञान से कभी किसी को ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान की एकाग्रता उन्हीं को होती है जिन्हें ये सिद्धांतों का अच्छा खासा ज्ञान होता है ना। तो ये आप सीखें। आगे आपके लिए इसी तरीके के ज्ञान को अर्जित करने की एक भीतर से अभिलाषा रहनी चाहिए, तभी आपके अंदर कुछ धर्म ध्यान होगा और इसी में आप लग सकते हो, इसी में अपने मन को लगा सकते हो। अन्यथा आपका मन और किसी भी चीज में बहुत देर तक लगने वाला नहीं है। इन विषयों में बहुत देर तक लग सकता है, इसमें चिंतन के बहुत विषय होते हैं। तो इसलिए ये शुक्ल ध्यान भी श्रुत ज्ञान पर आधारित है और धर्म ध्यान भी श्रुत ज्ञान पर आधारित है। इसलिए धर्म ध्यान करने वालों को भी ये सिद्धांत का अच्छा चिंतन मनन अपने अंदर करना होता है। अब यहां पर जब पूर्वविद की शर्त दे दी गई शुक्ल ध्यान के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वविद का मतलब वह पूर्वों का ज्ञाता होना चाहिए। तो कौन कौन से पूर्व? तो 14 पूर्वों में कम से कम वो 9 पूर्व का ज्ञाता हो, है ना, या 10 पूर्व का ज्ञाता हो या 14 पूर्व का वो ज्ञाता हो, तो उसके लिए शुक्ल ध्यान होगा। समझ में आ रहा है? अब बात आई थी, अभी किसी ने प्रश्न किया, भाई इतना पूर्व का ज्ञाता कोई नहीं होगा तो उसको शुक्ल ध्यान कैसे होगा? और नहीं होता है तो ऐसे तो कई उदाहरण है। अंजन चोर को तो कुछ ज्ञान नहीं था महाराज। तो अंजन चोर को ज्ञान नहीं था, कब तक नहीं था? कब तक नहीं था? जब तक वो चोर था। चोर के समय पर उसके जो भाव थे वो ज्ञानात्मक नहीं थे, लेकिन जब उसका संपर्क सेठ जी से हो गया, मुनि महाराज से हो गया, जब उसने संयम भाव धारण कर लिया, तो ज्ञान की रिद्धियां संयम भाव से ही प्रकट हो जाती हैं। जिसे हम बोलते हैं नमो 10 पुब्बीणम, नमो 14 पुब्बीणम, ये क्या है? इस श्रुत ज्ञान की रिद्धियां हैं। और ये रिद्धियां हैं नमो कोट बुद्धिणम, बीज बुद्धिणम, ये ज्ञान की रिद्धियां हैं। कुछ मतिक ज्ञान की हैं, कुछ श्रुत ज्ञान की हैं। तो ये रिद्धियां जब संयम से, तप से भीतर प्राप्त हो जाती हैं तो वो पता नहीं पड़ता आपको। वो कैसे पता पड़ेगा आपको? वो तो बैठ गया मुनि महाराज से दीक्षा लेकर के, है ना। अब उसके तप के माध्यम से जो उसको रिद्धियां प्राप्त हुई हैं उसका तो कोई वर्णन है ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा ये वर्णन हो गया कि उसने ऐसा ध्यान किया कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ध्यान करने से केवल ज्ञान हुआ, लेकिन कौन सा ध्यान? तो उसने धर्म ध्यान भी किया है, शुक्ल ध्यान भी किया है। तो ज्ञान तो अपने अंदर से ही उपजता है। कर्मों का सूक्ष्म बढ़ता है तो ज्ञान भीतर से उपजता है, लेकिन उसके लिए भी तपस्या और संयम की आवश्यकता होती है। वो उसके पास होता है तो वह भीतर ही भीतर ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है और इस तरीके से ध्यान में भी लग जाता है और उसका केवल ज्ञान हो जाता है। ये जान लेना। समझ आ रहा है? ये जरूरी नहीं है कि वह जो है सबके सामने कोई पता पड़े या उसकी रिद्धियां किसी को ज्ञात हों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। क्योंकि जो जीव अपने ध्यान में बैठे हैं उन्हें उसी समय पर वो रिद्धियां से ज्ञान भी पैदा हो गया और ध्यान भी हो गया और केवल ज्ञान भी हो गया, ऐसा हो जाता है। तो कभी भी होगा अगर शुक्ल ध्यान तो इसी प्रकार के पूर्व विद की शर्त के साथ ही होगा। पूर्व का ज्ञाता होना पड़ेगा और ज्ञाता होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बाहर के शास्त्रों को ही पढ़ें तभी ज्ञाता हों। अगर हमारे लिए बिना बाह्य के शास्त्र पढ़े हुए भी हमारे पास इतना तपस्या हो तो हम उस कर्म का क्षोभसम भी इतना कर सकते हैं कि हम उसके ज्ञाता खुद बन सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है। दोनों तरीके हैं, या तो खुद पढ़ के बन जाओ या फिर जो है अपने अंदर ज्ञान का क्षोभसम इतना तपस्या से ले आओ कि आपके अंदर बिना पढ़े हुए भी सब ज्ञान आ जाए, और वो भी हो जाता है।
उसी प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, जिसमें फिर कुछ भी आपके अंदर वह जो ज्ञान होगा वो स्वयं आपकी आत्मा में क्षयोपशम के माध्यम से आ जाएगा। तो इसलिए ये आत्मज्ञान जो होता है यह इसी तरीके के ज्ञान के साथ में होता है। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान के लिए जो पूर्व विधि की शर्त है उससे अब आपको समझ लेना है कि बिना पूर्व का ज्ञाता हुए कोई भी व्यक्ति उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता। पूर्व का ज्ञाता होने पर ही वह शुक्ल ध्यान का अधिकारी होता है। उससे पहले उसका केवल धर्म ध्यान चलेगा, धर्म ध्यान चलेगा। जितनी भी देर तक चलेगा क्या चलेगा? धर्म ध्यान चलेगा। और धर्म ध्यान ही बहुत देर तक चलता है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुक्ल ध्यान इतना बोलने में तो वो पूरी उपशम श्रेणी पर चढ़ के उतर के आ जाएगा। समझ आ रहा है? अंतर्मुहूर्त कहने का मतलब ये मत लगाना कि हर गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त है तो हर गुण स्थान में 45 मिनट लग रहे हैं, हर गुण स्थान में 48 मिनट लग रहे हैं। ऐसी भूल में नहीं रहना। ये सिर्फ सेकंडों के भी फ्रैक्शन में होने वाली ये सब घटनाएं हैं, और उनमें जो है ये सब शुक्ल ध्यान होने के बाद में वह सब शुक्ल ध्यान हो भी जाता है, छूट भी जाता है, फिर धर्म ध्यान में आ जाता है। तो जो काम बहुत देर तक होता है या बहुत लंबे समय तक होता है वो तो धर्म ध्यान में होता है, और शुक्ल ध्यान में जो होता है वो कम समय में होता है और बहुत बड़ा काम हो जाता है। शुक्ल ध्यान का समय थोड़ा है, धर्म ध्यान का समय अधिक होता है। समझ आ रहा है? इसीलिए यहां पर शुक्ल ध्यान को जानने के लिए कहा गया कि वह सिर्फ पूर्व विद का ज्ञाता हो, और पूर्व विद का ज्ञाता अगर होगा तो उसे शुक्ल ध्यान होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं जानना कि पूर्व विद का ज्ञाता केवल शुक्ल ध्यान करेगा। इसमें जो च शब्द दिया है तो पूर्व विद का ज्ञाता शुक्ल ध्यान भी करता है तो धर्म ध्यान भी करता है। च माने धर्म ध्यान का भी अधिकारी है, यानी पूर्वों के ज्ञाता धर्म ध्यानी भी होते हैं। क्या समझे? अन्यथा कोई भी श्रुत केवली हैं वो ध्यान में बैठे और उन्हें शुक्ल ध्यान हो जाना चाहिए, होता नहीं है। श्रुत केवली हैं, लंबे समय तक अपना जीवन गुजार रहे हैं, 20-20 साल निकल गए, श्रुत केवली हुए, क्यों हो गए? शुक्ल ध्यान में नहीं निकल रहा है, धर्म ध्यान में निकल रहा है। तो श्रुत केवलियों को भी धर्म ध्यान होता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुक्ल ध्यान के प्रकरण में हमने जाना पूर्वों के ज्ञाता को ही शुक्ल ध्यान हो सकता है। 9, 10 या 14 पूर्व के ज्ञाता ही अपने ज्ञान से चिंतन को स्थिर करके शुक्ल ध्यान की योग्यता प्राप्त करते हैं। ज्ञान के क्षयोपशम से द्रव्य शुद्ध यानी शास्त्र ज्ञान हमारे अंदर भाव शुद्ध ज्ञान पैदा करता है, जिससे ध्यान की एकाग्रता बनती है। ध्यान के लिए शुद्ध ज्ञान आवश्यक होता है। बिना ज्ञान के हमारे पास चिंतन का विषय नहीं होगा और हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। ज्ञान से ही ज्ञानी एकांत में बैठा ध्यान में लीन होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर लेता है। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ आत्मा नहीं होता, और यह ज्ञान सिर्फ समय सार में नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र आदि शास्त्रों का ज्ञान भी आत्मा का ही ज्ञान होता है। समय सार जी में दिया आत्मा का चिंतन तो बस 2 मिनट में समाप्त हो जाता है कि व्यवहार सब झूठा है और अभेद भाव भूतार्थ है, उसी में लीन रहो। ध्यान के लिए तो द्रव्य शुद्ध का, द्रव्य गुण पर्यायों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो धर्म ध्यान भी नहीं हो पाता। सिद्धांतों का ज्ञान होने पर ही चिंतन के विषय मिलते हैं, जिनमें मन लंबे समय तक लगता है, जिससे ध्यान की एकाग्रता होती है। जब द्रव्य और तत्वों का ज्ञान होगा तभी हम आज्ञा विचय, जब चारों गतियों के दुखों का ज्ञान होगा तभी अपाय विचय, जब कर्म का ज्ञान होगा तभी विपाक विचय, और जब लोक का विज्ञान पता होगा तभी संस्थान विचय धर्म ध्यान कर पाएंगे। हमने जाना पहले अध्याय में वर्णित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के भेद, दूसरे अध्याय में वर्णित औदायिक पारिणामिक क्षयोपशमिक आदि भाव, संसारी और मुक्त जीवों का ज्ञान, तीसरे चौथे अध्याय में उनके रहने के स्थानों का वर्णन, 5वें अध्याय में संसार की भौतिक चीजों का वर्णन, 6ठे अध्याय में भावों के कारण आने वाले कर्म, 7वें अध्याय में अशुभ से बचकर शुभ में आने का ज्ञान,
8वें अध्याय का कर्म विज्ञान, यह सब आत्मा में ही होता है, इसलिए आत्मा का ही ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म के अच्छे 6 उपशम के बिना हम संसार का ज्ञान तो समझ सकते हैं, पर द्रव्य श्रुत नहीं समझ सकते। भीतर भाव श्रुत का ज्ञान 6 उपशम होने से ही हमें चीजें समझ आती हैं, अन्यथा शुक्ल ध्यान के भेदों के नाम भी हमें कठिन लगते हैं। संख्यात, असंख्यात, अनंत, द्वीप समुद्रों के नाम, उनका गणित 6 उपशम से ही ग्रहण करने में आता है, और इसी द्रव्य श्रुत में आत्मा का ज्ञान होता है। शुक्ल ध्यान हमेशा पूर्व विदों को ही होता है, चाहे वे ज्ञान बाहर से शास्त्र पढ़कर आए या फिर तप की रिद्धि से। बिना बाह्य के शास्त्र पढ़े हुए भी तप और संयम से कर्मों का 6 उपशम बढ़ता है, जिससे ज्ञान भीतर से उपजता है और ज्ञान की रिद्धियां खुद प्रकट हो जाती है, और शुक्ल ध्यान होकर केवल ज्ञान भी हो जाता है। सामने वाले को हो सकता है इन रिद्धियों का पता ही ना चले। जैसे अनजान चोर के चोर अवस्था में बाहर से ज्ञानात्मक भाव नहीं थे, पर संयम लेने से भीतर ही भीतर ज्ञान भी हो गया, और शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान भी। हमने जाना लंबे समय तक धर्म ध्यान ही चलता है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सेकंड्स में शुक्ल ध्यान भी हो जाता है, और उपशम श्रेणी चढ़कर उतरकर वापस धर्म ध्यान में भी आ जाता है। यहाँ हर गुण स्थान का अंतर मुहूर्त 45 मिनट वाला नहीं है, अपितु सेकंड्स का भी फ्रैक्शन है। शुक्ल ध्यान में बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो चलिए अब हम सब यजुर्वेद स्तुति करेंगे, और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किसका ज्ञान होने पर ही विपाक विचय धर्म ध्यान हो पाएगा? लोक का, द्रव्यों का, कर्म का, संबंधियों का? अध्याय 9 की कक्षा 53 के आज के सवाल का सही उत्तर है 11वां। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें
और अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः।